एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है और ये पहला मामला नहीं है। कोटा में अस्थियां चोरी और अस्थियों के साथ छेड़छाड़ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। परिजन जब तीसरे की रस्म अदा करने के लिए मुक्तिधाम पहुंचते हैं तो न सिर्फ उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है बल्कि उनमें आक्रोश भी देखने को मिलता है। आखिर कौन कर रहा है अस्थियों की चोरी और इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। मुक्तिधाम में अस्थियों पर डाका। कौन कर रहा अस्थियों से खिलवाड़? कई मामले आ चुके हैं सामने। संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ा। किसी की मृत्यु के बाद उसे मुक्तिधाम ले जाया जाता है जहां शरीर का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन अब लोगों को मरने के बाद भी चैन नसीब नहीं हो रहा है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोटा में लगातार मुक्तिधाम से अस्थियों के चोरी होने की खबर सामने आ रही है। अस्थियां चोरी का एक मामला सामने आया है। नयापुरा क्षेत्र में स्थित मुक्तिधाम पर जब परिजन तीसरे की रस्म अदा करने पहुंचे तो अस्थियां गायब मिली। मुक्तिधाम पर यह नजारा देखकर परिजन काफी आक्रोशित हो गए और परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत नयापुरा थाने में दी। आपको बता दें कि 22 दिसंबर को नयापुरा की बुजुर्ग महिला सुमन शर्मा का निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार नयापुरा मुक्तिधाम पर किया गया। तीसरे की रस्म के लिए परिजन वहां पहुंचे। मुक्तिधाम से अस्थियां गायब मिली। इस घटना से परिवार आहत हुआ। परिवार के लोगों ने नयापुरा थाने में इसकी शिकायत की। परिजनों ने आरोप लगाया कि जब उनकी माता का अंतिम संस्कार करने के लिए मुक्तिधाम आए थे, वहां मौजूद सफाई कर्मियों ने कुछ पैसों की मांग की थी। पैसा नहीं दिया तो उन्होंने देख लेने की भी धमकी दी थी। परिवार को शक है कि अस्थियां चोरी करने के पीछे इन्हीं का हाथ है। स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद से आक्रोश है। वो मांग कर रहे हैं कि मुक्तिधाम पर सुरक्षा गार्ड लगाए जाएं और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। इसके साथ ही मुक्तिधामों में बुनियादी सुविधाएं भी दुरुस्त की जाएं। कोटा में मुक्तिधामों से अस्थियां चोरी होने, उनके साथ छेड़छाड़ करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब नयापुरा से एक मामला सामने आया है जिसमें जो है परिजनों ने सीधा आरोप लगाया है कि जो उनकी माता का निधन हुआ था और वो जब मुक्तिधाम पर पहुंचे तीसरे की रस्म अदा करने के लिए तो वहां से अस्थियां गायब मिली। नयापुरा पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को डिटेन भी किया था, उनसे पूछताछ की, लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन इससे पहले जो है सुभाष नगर, केशवपुरा, छावनी क्षेत्र से भी अस्थियां चोरी होने की मामले सामने आए थे। तो कौन आखिर ये अस्थियों को लेकर के जा रहा है, किस तरह से जो है इस तरह से कोई तांत्रिक क्रिया के लिए इसको लेकर के जा रहा है या असामाजिक तत्व इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्षेत्र के लोगों में रोष भी है और ये नयापुरा का मुक्तिधाम है, यहीं से जो है कल अस्थियां चोरी हुई है। जो परिवार है उन्होंने नयापुरा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को डिटेन भी किया, लेकिन उन्होंने जो है इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अस्थियां चोरी की है। तो जिस तरह से मुक्तिधामों की सुरक्षा को लेकर के लगातार बात अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुक्तिधामों पर सुरक्षा गार्ड होने चाहिए। कोटा में मुक्तिधामों से अस्थियां चोरी होने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कोटा के सुभाष नगर, केशवपुर, छावनी समेत दूसरे मुक्तिधामों से अस्थियों के साथ छेड़छाड़ और चोरी करने के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने इन मामलों में गिरफ्तारियां भी की हैं। पूछताछ में तांत्रिक क्रिया के लिए अस्थियां चोरी करने की बात सामने आती है। नयापुरा मुक्तिधाम पर एक बार फिर अस्थियों के चोरी होने के मामले में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। नयापुरा मुक्तिधाम से अस्थि चोरी होने का मामला आया था, जिसमें हमने 2 व्यक्तियों को डिटेन किया था। तो उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने इस टाइप की ऐसा कोई बताया नहीं कि हमारे द्वारा ये अस्थि ले जाई गई है। तो उस आधार पर हमने शक के आधार पर वो लेके आए थे एक व्यक्ति को पकड़ के, तो हमने उस पर पूछताछ की थी। पूछताछ करने के बाद हमने उसको पाबंद करवाया। उसको वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ मतलब ऐसे आदमियों ने कहा कि हम आप पैसा दो वरना हम ये अस्थियां यहाँ की गायब हो जाएगी। तो हमने उसको फिर भी दिया, फिर भी उन्होंने मतलब वहाँ पर सुबह गए तीसरे के दिन तो वहाँ पर कोई अस्थि वस्ती नहीं मिली और न राख मिली। फिर हमने उस जो मान नयापुरा थाने में जो रिपोर्ट भी दर्ज कराया और वहाँ सीआई साहब ने भी उसको हाथों हाथ मतलब उसको पकड़ के और उसकी कार्रवाई भी की। मुक्तिधामों की सुरक्षा को लेकर कोटा में लगातार मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि कोटा पुलिस इस नए मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है। साथ ही स्थानीय लोगों के आक्रोश के बाद कोटा नगर निगम सुरक्षा इंतजामों को कब दुरुस्त करता है। लेकिन इस तरह की घटनाएं कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। मतलब व्यवस्थाओं के नाम पे बहुत ज्यादा दिक्कत वाला मैटर है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, हेडपंप खराब है, सब ये नाली वाली लेटरिन बाथरूम मतलब कुछ भी अपेक्षा है मतलब बिल्कुल।
तो स्थानीय लोग जो है मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है, उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। नगर निगम जो है यहाँ पर कैमरे लगवाए, इसके अलावा गार्ड की व्यवस्था हो, बुनियादी सुविधाओं को यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाया जाए, ताकि जो लोग गमगीन माहौल में यहाँ पर पहुंचते हैं उनको सुविधा मिले। और इसके साथ साथ जो अस्थियां चोरी होने के मामले सामने आ रहे हैं उस पर भी पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। करीब 8.5 साल बाद एक बार फिर हरियाणा का हार्डकोर बदमाश और हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र गोठड़ी झुंझुनू में गैंगवार करने वाला था, लेकिन झुंझुनू पुलिस ने वीरेंद्र गोठड़ी के इस खूनी खेल से पहले ही न केवल उसके प्लान को क्लीन बोल्ड कर दिया, बल्कि उसके 2 हिस्ट्री शीटर समेत 6 साथियों और हथियारों को जब्त कर बड़ी कार्रवाई की। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वीरेंद्र गोठड़ी का खूनी खेल। गैंगवॉर की तैयारी में था हिस्ट्री शीटर। पुलिस ने नाकामयाब की साजिश। 6 शातिर बदमाश गिरफ्तार। वीरेंद्र गोठड़ी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी थाने का हिस्ट्री शीटर, जिसने अब से करीब 8.5 साल पहले 6 मई 2017 को अपने दुश्मन मुकेश उर्फ मुखिया गुर्जर का मर्डर करवाने के लिए अपने गैंग के बदमाशों को झुंझुनू जिले के सिंघाना थाना इलाके के डुमोली खुर्द गांव भेजा, जहां पर एक कार्यक्रम में फायरिंग के दौरान न केवल मुखिया गुर्जर को बल्कि फायरिंग के दौरान चपेट में आने से इसी गांव के जयपाल की भी मौत हो गई थी। इस डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने न केवल शूटरों को गिरफ्तार किया था, बल्कि 2 साल के बाद वीरेंद्र गोठड़ी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। इसी मामले में खेतड़ी कोर्ट में पेशी के लिए आए वीरेंद्र गोठड़ी और बहरोड़ सदर थाने का हिस्ट्री शीटर देवीलाल, इन दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक खूनी खेल का प्लान बनाया, लेकिन प्रो पुलिसिंग ने सब कुछ धरा का धरा कर दिया। खेतड़ी सीआई मोहनलाल ने बताया कि पुलिस के पास सूचना आई थी कि कोर्ट के पास कुछ हरियाणा नंबर की गाड़ियों के बदमाश हैं, जिनके पास हथियार भी हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की। खेतड़ी कस्बे के बस स्टैंड पर 2 गाड़ियां दिखाई दी। पुलिस की गाड़ी को देखकर ये लोग इधर उधर भागने लगे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 बदमाशों को पकड़ा। 3-4 बाकी के अपराधी भागने में सफल हो गए। पकड़े गए 6 बदमाशों में से 2 हिस्ट्री शीटर निकले। थी कि कुछ हरियाणा साइड के लोग हैं और 2-3 गाड़ियां हैं उनके पास जो गैंगवार कर सकते हैं, और वो कोर्ट में आए हुए हैं। कोर्ट में उनकी आज की तारीख पेशी है और उनके पास जो वाहन हो उनमें हथियार हो सकते हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बदमाशों की कस्बे में तलाश की। तलाश के दौरान उनको जगह जगह ढूंढा। पुलिस को देख के 2 गाड़ी खड़ी हुई थी, उनमें बैठे हैं लोग साइड में थे, भागने लगे तो हमने उनको घेरा डालकर पकड़ा। उनमें से कुछ 2-3 लोग निकल भी गए उसी टाइम। जिन 6 लोगों को पकड़ा उनसे गहनता से उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने पर सामने आया कि ये वीरेंद्र गोठड़ी की गैंग के आदमी हैं और आज कोर्ट में तारीख पेशी में आए थे, उसी के साथ थे। ये जो कोई अपने विरोधी है उनसे बदला लेने की इनकी योजना थी। इस तरीके के इनसे इनपुट मिले और इनके पास तलाशी में एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उसमें हथियार मिले, और एक बोलेरो गाड़ी थी, उसमें भी एमुनिशन वगैरह मिले हैं। जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसमें एक दुनाली 12 बोर डबल बैरल बंदूक थी, गन जिसको बोलते हैं, और 8 जिंदा कारतूस। और बोलेरो गाड़ी में है जो पिस्टल के छोटे कारतूस। पूछताछ में बदमाशों ने काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर नांगल चौधरी थाने के हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र गोठड़ी और बहरोड़ सदर थाने के हिस्ट्री शीटर देवीलाल के साथ आए थे। वीरेंद्र और देवीलाल की 8.5 साल पहले के डबल मर्डर मामले में कोर्ट में पेशी थी। वो लोग गोठड़ी के पुराने दुश्मन का पता लगाकर बदला लेने के लिए आए थे। सीआई मोहनलाल ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कोर्ट में पेशी के दौरान हथियार और बदमाश लाने की जरूरत क्यों पड़ी। साथ ही वीरेंद्र गोठड़ी किसे ठिकाने लगाने का प्लान बना रहा था। इन दोनों ही गाड़ियों से पुलिस को एक 12 बोर की डबल बैरल गन, इसी गन से 8 जिंदा कारतूस और एक पिस्टल के साथ 7 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस की कार्रवाई से पहले ही वीरेंद्र गोठड़ी, विक्रम सिंह और एक संजय नाम का आदमी भागने में कामयाब रहा। इस मामले में पुलिस ने तीनों को नामजद कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। कुल मिलाकर अब एक बार फिर हरियाणा का हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र गोठड़ी राजस्थान में खूनी खेल की तैयारी कर रहा है, जिसकी तह तक पहुंचना झुंझुनू पुलिस का अगला टारगेट बन गया है। नांगल चौधरी
जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा के एचएस है, और दूसरा है जो एक देवीलाल है जो पहाड़ी इलाके का रहने वाला है, बेरोड सदर का एचएस है वो। इसके खिलाफ भी हत्या और हत्या के प्रयास के, लूट के और मारपीट, अवैध वसूली, इस तरीके के आरएस एक्ट 10 प्रकरण इसके खिलाफ दर्ज है। कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसमें, बाकी 3 लोगों को इसमें नामजद किया है, 3 की तलाश जारी है। इनको गिरफ्तार करने के बाद में इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और संगठित अपराध की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि जब 2019 में झुंझुनू पुलिस ने डबल मर्डर मामले में वीरेंद्र कोठरी को पकड़ा था, तो भी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में वीरेंद्र कोठरी के गांव में दबिश दी थी। वीरेंद्र कोठरी अपनी राजनीति में भी दखल रखता है। पिछले विधानसभा चुनाव में उसकी चर्चा हरियाणा के नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी के रूप में हुई थी, लेकिन उसने चुनाव नहीं लड़ा था। सोशल मीडिया पर गौ सेवा और गौ रक्षक के रूप में ये एक्टिव रहता है। अब वीरेंद्र कोठरी किसका खून करना चाहता है और उसका अगला प्लान क्या है, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने बदला लेने की योजना का खुलासा किया है। फिलहाल वीरेंद्र कोठरी और उसके 2 साथी फरार हैं, जिनकी तलाश में खेतड़ी पुलिस दबिशें दे रही है। एनडीटीवी के लिए झुंझुनू से रविंदर चौधरी। उधर उदयपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट आईटी कंपनी की मैनेजर के साथ चलती कार में गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता ने अपनी ही कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि बर्थडे पार्टी के बाद घर छोड़ने के बहाने उसे नशीला पदार्थ पिलाया गया और वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला क्या है, हमारी रिपोर्ट में देखिए आप। झीलों की नगरी पर लगा दाग, कंपनी के सीईओ ने किया पाप, नशीला पदार्थ पिलाकर रेप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उदयपुर से एक शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक प्राइवेट आईटी कंपनी की महिला मैनेजर ने अपनी ही कंपनी के सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि चलती कार में उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसका रेप किया गया। पीड़िता का कहना है कि कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी और न्यू ईयर पार्टी एक होटल में आयोजित की गई थी। युवती रात करीब 9 बजे पार्टी में पहुंची, जहां कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसका पति मौजूद थे। पार्टी देर रात लगभग 1:30 बजे तक चली। इस दौरान शराब का सेवन किया गया। जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ने लगी और वो आधी बेहोशी की हालत में थी, तब उसे घर छोड़ने की बात कही गई। आरोप है कि महिला एग्जीक्यूटिव हेड और सीईओ ने धीरे धीरे पार्टी में मौजूद सभी लोगों को रवाना कर दिया। इसके बाद युवती अकेले रह गई। रात करीब 1:45 पर युवती को उसकी ही कार में बिठाया गया। कार में महिला एग्जीक्यूटिव हेड, उसका पति और कंपनी का सीईओ मौजूद थे। तीनों उसे घर छोड़ने के लिए निकले। रास्ते में एक दुकान से सिगरेट खरीदी गई, जिसे युवती को पिलाया गया। आरोप है कि उसे पीते ही युवती बेहोश हो गई। इसी दौरान चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। होश आने पर उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने गैंगरेप का मामला दर्ज कर मेडिकल जांच करवाई। तीनों आरोपियों को बुधवार देर रात करीब 12 बजे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि करीब 3 घंटे तक आरोपियों ने पीड़िता को कार में इधर उधर घुमाया, जिसके बाद पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। एक महिला के द्वारा एक शिकायत मिली थी कि उसी की कंपनी में कार्यरत कंपनी के सीईओ और कंपनी में कार्यरत एक अन्य महिला सहकर्मी और उनके पति के द्वारा, जब वह अदरवाइज शराब के नशे में थी, तो उसके साथ इन तीनों ही सहकर्मियों ने, जिसमें एक कंपनी के सीईओ जहां वह कार्य करती है, एक सहकर्मी और उनके पति, तीनों के द्वारा ही उसके साथ सेक्सुअली मोलेस्टेट किया उसको और उसके साथ इस रिपोर्ट के ऊपर थाना सुखेर पर एक एफआईआर दर्ज की गई। महिला के मेडिकल कराए जाने से उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर कुछ एब्रेजन मार्क्स भी हैं, जो इस संपूर्ण घटना की पुष्टि करता है। और इस रिपोर्ट के ऊपर इन तीनों ही व्यक्तियों को, जिसमें 2 पुरुष हैं और एक महिला है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर के एसपी योगेश गोयल ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माधुरी वर्मा को सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि जब पीड़िता की
मेडिकल करवाया गया, उस दौरान उसके शरीर पर काफी घाव और मिले और उसको ये मालूम पड़ा कि यह पूरी घटना सत्य है और उस पीड़िता के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। और आज जब इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर से संजय व्यास, एनडीटीवी। तो आपने देखा झीलों की नगरी में किस तरह की वारदात हुई है। सीईओ समेत यहां पर 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पुलिस में अब माफिया से सांठगांठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले बजरी माफिया से सांठगांठ को लेकर डीजीपी ने थानाधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया, तो अब बूंदी सिटी डीएसपी को एपीओ किया गया है। साथ ही आपको बता दें केशवराय पाटन थानाधिकारी को लाइन हाजिर किया गया है। इसके साथ ही पाली में 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को बर्खास्त कर जेल भेजने की तैयारी चल रही है। क्या है पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पुलिस और बजरी माफिया की सांठगांठ। प्रदेश में बजरी माफिया बेखौफ, कई अधिकारियों पर गिरी गाज। राजस्थान पुलिस के कुछ अफसर अपराधी और नशे के कारोबारियों पर कार्रवाई की बजाय उनसे सांठगांठ करने में जुटे हैं। पहले राजस्थान पुलिस और बजरी माफिया के बीच ये सांठगांठ उजागर हुई। उसके बाद डीजीपी ने 5 थाना अधिकारियों को सस्पेंड किया और 6 को लाइन हाजिर किया था। साथ ही 11 पुलिस कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। तो वहीं अब डीजीपी ने एक और सख्त एक्शन लिया है। जब डीजीपी ने नशे के कारोबार और अपराध नियंत्रण को लेकर सवाल पूछे तो बूंदी सिटी डीएसपी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्हें भी एपीओ किया गया। केशवराय पाटन सीआई के जवाब भी उन्हें संतोषजनक नहीं लगे तो उन्हें भी लाइन हाजिर किया गया। इसी तरह पाली में एसपी ने 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को बर्खास्त कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी की है। आपको बता दें कि दोनों हेड कांस्टेबल एएसआई बनने वाले थे। अपना काम निष्पक्षता से और बिना किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर करना है, ये सभी को एक तरह का स्पष्ट संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी वचनलाल जी के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ हो और साथ ही साथ 0 टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। साथ ही साथ जो अपना काम है उसको निडरता से और बहुत सख्ती के साथ, खासतौर से जो अपराधी हैं उनमें ये सख्त मैसेज रहना चाहिए कि उनको किसी भी तरह से पनपने नहीं दिया जाएगा और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई। बूंदी में कोटा रेंज के दौरे पर आए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव वर्मा ने पुलिसिंग की कार्यशैली को लेकर सख्त रुख अपनाया। कोटा में आयोजित संपर्क सभा के दौरान डीजीपी ने रेंज के विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और मुख्यालय की गाइडलाइंस के पालन को लेकर विस्तृत सवाल जवाब किए। इस दौरान बूंदी जिले के कुछ अधिकारियों के जवाबों से असंतुष्ट होकर डीजीपी ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए। संपर्क सभा में डीजीपी राजीव शर्मा ने बूंदी सिटी डीएसपी अरुण मिश्रा से बजरी के अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि बजरी माफिया पर अंकुश लगाने के लिए पीएचक्यू द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। डीएसपी द्वारा दिए गए जवाब डीजीपी को संतोषजनक नहीं लगे। इसके बाद बूंदी सिटी डीएसपी अरुण मिश्रा को एपीओ कर दिया गया। इसी तरह केशवराय पाटन थाना क्षेत्र की स्थिति को लेकर भी डीजीपी ने सख्त सवाल किए। केशवराय पाटन थानाधिकारी हंसराज मीणा से अवैध बजरी गतिविधियों, अपराध नियंत्रण और थाना स्तर पर की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी गई, लेकिन वो भी ठोस जवाब देने में असमर्थ रहे, जिसके बाद केशवराय पाटन थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। पाली के एसपी आदर्श सिद्धू ने तस्करों के साथ मिलीभगत कर डोडा के साथ तस्कर को 2 लाख की डील कर छोड़ देने के मामले में कार्रवाई की है। पाली में सरदार थाना पुलिस द्वारा एक तस्कर पकड़ा गया, जहां तस्कर ने खुलासा किया कि अभी तो 2 लाख की डील हुई है, क्यों पकड़ रहे हो। जांच में दोषी पाए जाने पर एसपी ने 4 कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त पुलिस सिपाही में 2 एएसआई बनने वाले थे। दरअसल 18 दिसंबर को डोडा पोस्ट से भरी कार लेकर जा रहे थे। तस्कर को 2 लाख लेकर छोड़ने के मामले में 4 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। फिलहाल 4 पुलिसकर्मी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस विभाग अपने ही विभाग पर टिकॉय करवा रहा है। माना जा रहा है कि अब राजस्थान में अपराधियों और माफियाओं की खैर नहीं है और उनसे सांठगांठ रखने वाले कर्मचारियों पर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पाली में भी एक माफियाओं से, डोडा पोस्ट तस्करों से पुलिस का एक बड़ा सांठगांठ देखने को मिला है। पाली एसपी ने आदेश जारी कर 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया है और चारों अब जेल भी जा सकते हैं। दरअसल इन चारों ने डोडा पोस्ट से भरी एक कार को रुकवाया था, फिर उससे 2 लाख रुपए ले लिए और उसको जाने दिया, उसे छोड़ दिया। आगे जाकर फिर से जब वो तस्कर पकड़ में आया तो उसने कहा कि आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं, मैं तो 2 लाख रुपए देकर आया था। जब ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन चारों को बर्खास्त कर दिया और अब उनकी जेल भेजने की उनकी तैयारी है। इससे ये माना जा सकता है कि अब राजस्थान पुलिस मुख्यालय तस्करों की सांठगांठ को लेकर बेहद सख्त है और आने वाले दिनों में पुलिस कर्मियों को कहा गया है कि किसी प्रकार का
साठगांठ नहीं रखे और सख्त एक्शन ऐसे माफिया के खिलाफ ले। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। दौसा के लालसोट से आपको खबर बताते हैं, यहां पति ने पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला किया है। कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया है और ये बताया जा रहा है कि पत्नी और बेटी घायल हैं। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी है। महिला के भाई ने रामगढ़ पचवारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर आपको दौसा के लालसोट से बता रहे हैं, जहां पति ने पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला किया है। उधर उदयपुर में भी वार्ड में भर्ती महिला मरीज पर हमला हुआ है। कैंची से महिला पर कई ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। आरोपी पास वाले बेड पर भर्ती था। महिला के चेहरे और सीने पर यह हमला किया गया है। कैंची के वार से महिला को गंभीर चोटें आई हैं। महिला की चीख पुकार सुनकर वार्ड स्टाफ दौड़ता है और उसकी जान बचाई जाती है। अब आरोपी को वार्ड स्टाफ ने पकड़ा। पीड़ित पक्ष ने हालांकि पुलिस में रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। महिला पेट दर्द की शिकायत के बाद यहां पर भर्ती कराई गई थी। तो ये तस्वीरें आपको उदयपुर से दिखा रहे हैं, जहां निजी अस्पताल में ये एक महिला पर कैंची से हमला करता हुआ नजर आ रहा है आपको दूसरा मरीज। उधर डीग में पहाड़ी पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दबिश देकर 6 साइबर ठगों को यहां गिरफ्तार किया गया है। मौके से इनके पास से 5 मोबाइल, 2 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सस्ते दामों में सिलाई मशीन बेचने के नाम पर ये ठगी करते थे। ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां पर 6 साइबर ठग आपको नजर आ रहे हैं, इनको गिरफ्तार किया है। तो हथकड़ी में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। नमस्कार।